दोस्तों नमस्कार। कई बार हमारा जीवन शिकायतों से भरा रहता है। हम केवल दूसरों के दोष और बुराई देखते हैं, पर ये शिकायत, ये दोष, ये बुराई क्या है? इसकी आज हम इसका मनोविज्ञान समझते हैं। ऐसा कई बार सुनने में आता है कि अमुक आदमी के अंदर वचनबद्धता नहीं है, और जब हम ये कहते हैं कि उसके अंदर वचनबद्धता नहीं है, तो इसका मतलब कहीं न कहीं हमारे अंदर भी वचनबद्धता का अभाव है। जब हम कहते हैं कि अमुक आदमी टाइम का पाबंद नहीं है या लोग टाइम के पाबंद नहीं हैं, तो कहीं न कहीं हम भी टाइम के पाबंद नहीं हैं। तभी ये विचार स्फुरित होके आ रहा है बाहर। कई बार हम शिकायत करते हैं कि लोग हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं। अंतर में कहीं न कहीं हम यही ऑर्डर दे रहे हैं प्रकृति को, कुदरत को, कि लोग हमारे साथ अच्छा व्यवहार ना करें। जी हाँ, ऐसा ही होता है। हम कुदरत को कई बार गलत ऑर्डर देते हैं। बाहर से हम बोल रहे हैं कि मेरे साथ बढ़िया हो, सब कुछ अच्छा हो, लेकिन अंतर में हम, जैसे कि कोई टीवी देख रहा है और एक टीवी देखने वाली कोई महिला है जिसकी अभी शादी नहीं हुई है, तो वो क्या सोचती है कि अगर मेरी सास ऐसी हुई तो मैं उसे सबक सिखाऊंगी। उसने सब बोल तो दिया, पर अनजाने में उसने ऐसी घटना को अपने प्रति आकर्षित कर दिया। अब उसे ऐसी ही सास मिलेगी जिसके साथ उसे अमुक तरह का व्यवहार करना पड़ेगा। तो कई बार हम बोलने से भी ऐसा हम कुदरत को ऑर्डर कर देते हैं जो हमारे लिए अहितकर होता है। और जब हम शिकायतें करते हैं किसी की, जब हम किसी के दोष निकालते हैं कि ये व्यक्ति के अंदर ये दोष है, ये शिकायत है, तो वो वास्तव में शिकायत क्या है? वो हमारे ही अंतर में मौजूद कोई भाव है जो सामने प्रकट हो रहा है शिकायत के रूप में। जी हाँ, वो सामने किसी और की शिकायत के रूप में प्रकट हो रहा है। जो भाव, वो भाव हमारे अंदर ही कहीं है। तभी आप ये सुनते पाएंगे अक्सर लोगों को कि मेरे साथ अच्छा होता नहीं है, अमुक लोगों का व्यवहार मेरे प्रति अच्छा नहीं है। अरे जब आप सोच ही रहे हो कि आपके प्रति किसी का व्यवहार अच्छा नहीं है, तो अच्छा कैसे होगा? आपने ऑर्डर क्या दिया? अच्छा नहीं है तो अच्छा नहीं होगा ना। आपने ऑर्डर क्या दिया कि ये आदमी बड़ा गड़बड़ है, ये वचनबद्धता निभाता नहीं है, इसके अंदर टाइम मैनेजमेंट नहीं है, इसके अंदर पंक्चुअलिटी नहीं है, ये अपनी बात पर टिकता नहीं है। तो जिस तरह की जब हम विचार रखते हैं किसी के प्रति, तो वास्तव में हमारे अंतर जो पनप रहा होता है वही शिकायत के रूप में बाहर प्रकट होता है। इसको ठीक ऐसे ही समझो आप कि सामने वाला कोई और नहीं बल्कि आपका ही प्रतिबिंब है। आप सामने वाले को जैसा समझ रहे हो वैसे आप अंतर से कहीं हो, तभी आप उसके प्रति शिकायत करते हो, तभी आप उसके दोषों को देखते हो। आप खुद से कई बार अंदर से, स्रोत से, मन की गहराइयों से आप ये ऑर्डर देते हैं प्रकृति को, कुदरत को, कि अमुक आदमी का व्यवहार अच्छा नहीं है, अमुक आदमी का लेन देन अच्छा नहीं है, अमुक आदमी मेरे साथ ऐसा करेगा तो मैं उसको ये सबक सिखाऊंगा। तो मतलब आप कुदरत को संदेश दे रहे हैं कि वो आपके साथ ऐसा करे, तब आप उसे सबक सिखाएं। और याद रखिएगा, कुदरत का काम केवल इतना ही है कि आप जो उसको देंगे वो आपको बढ़ाकर लौटाएगा, आप ही को लौटाएगा। आप देंगे कि मुझे मौका मिला, उसने मेरे साथ गलत किया तो मैं उसको सबक सिखाऊंगा, तो कुदरत को आपने ऑर्डर दे दिया कि वो गलत करे, और फिर आप उसको सबक सिखाएंगे नहीं सिखाएंगे तो बात की चीज़ है। पर कुदरत ने आपको ऐसा मौका दे दिया कि वो आपके साथ गलत करे। कुदरत में ये चीज़ घटित होना शुरू हो गई, इसकी संरचना शुरू हो गई कि आपके साथ वो गलत करे, वो बुरा करे। इसका ऑर्डर आपने दिया है। कुदरत का काम केवल इतना ही है कि आप जो दोगे वो आपको बढ़ा के लौटाएगा। क्यों लौटाएगा बढ़ा के? क्योंकि उसके पास स्रोत है। वो तो स्रोत ही है, वो तो देने वाला स्रोत है, उसके पास तो अपार है, उसके पास कोई अभाव नहीं है। लेकिन जब हम सोचते हैं किसी के प्रति, कोई विचार हमारे अंतर में आता है कि अमुक आदमी ठीक नहीं है, अमुक आदमी गड़बड़ है, अमुक आदमी मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेगा, अमुक आदमी मुझसे रुपए ले लेगा तो वापस नहीं करेगा, अमुक आदमी मुझसे बात करेगा तो मुझसे वो कड़े से बात करेगा, अमुक आदमी मेरे घर आएगा तो वो बदतमीजी से व्यवहार करेगा, मैं अमुक आदमी घर जाऊंगा तो वह मेरे साथ दुर्व्यवहार करेगा। इसके बीच हमने अंतर स्वयं बोए हैं। और याद रखिए
कहीं न कहीं हम उस अभाव में जी रहे हैं, जो अभाव किसी और में हम देख रहे हैं। कहीं न कहीं हम उस अभाव में जी रहे हैं, जो अभाव हम किसी और में देख रहे हैं। और जब हम किसी और में देख रहे हैं, तो मतलब हम हमारा जो अंतर का भाव है, वो किसी और के लिए शिकायत के रूप में प्रकट हो रहा है। तो सामने वाला कोई और नहीं है, हमारा ही प्रतिबिंब है। और जब भी आपके मन में ऐसी विचार, ऐसी भावना आए कि आपके साथ कोई अच्छा व्यवहार नहीं करेगा, कोई अच्छी सोच नहीं रखेगा, आपके साथ कोई अच्छा बदला नहीं करेगा, मतलब आपके साथ किसी भी तरह का नकारात्मक भाव आए आपके ही प्रति, तो समझ लीजिए अभाव में वो नहीं, अभाव में आप हैं। और आपका ही अभाव उसके अभाव के रूप में आपको प्रकट हो रहा है, दिख रहा है। जब आप कहते हैं कि, जैसे मैंने सास वाला एग्जांपल दिया, सपोज़ वो एक सास टेलीविज़न देख रही है, और आजकल तो बहुत सारे टेलीविज़न सीरियल आते हैं सास बहू वाले, तो उसमें सास देखती है कि अमुक बहू बहुत षड्यंत्र रच के और घर को तहस-नहस तबाह कर रही है। तो सास क्या विचार करती है, मुझे ऐसी बहू मिली तो मैं तो उसकी गलती पकड़ लूँगी, मैं तो उसको सबक सिखा के रहूँगी। तो कुदरत को उसने संदेश दिया, वो अभाव जो उसके अंदर है कि ऐसी बहू उसको मिलेगी, तो मिलेगी, ऐसी ही मिलेगी, कुदरत देगी उसको। ऐसे ही लोग उसके संपर्क में आएँगे, ऐसे ही लोगों से उसके बेटे का रिश्ता बनेगा, जो उसको तंग करेंगे। तो आप जिस अभाव से ग्रस्त होते हैं, आप जिस भाव से ग्रस्त होते हैं, बस वही भाव दूसरों में प्रकट होता है। तो ये समझ लीजिएगा कि वो आपका ही प्रतिबिंब है, वो कोई और नहीं है। तो अपना प्रतिबिंब अगर जानना है, तो बस बड़ा साफ तरीका है कि आप जब किसी के विषय में कोई विचार आपके मन में जो भी विचार स्फुरित होते हैं, तो उससे ही आपको पता लग जाएगा कि आप कैसे हैं। किसी के विषय में आपको लगता है कि ये आदमी तो बहुत ही नकारात्मक सोचेगा, इससे क्या बात करना, इसका मतलब आपके अंदर वो अभाव पहले से है, वो नकारात्मक सोच आपके अंदर पहले से है। तो वो जो आपने सोचा किसी के प्रति, वो आपका अपना भाव था, जो किसी और के रूप में प्रदर्शित हुआ। तो जितना कुछ अपने बारे में जानना है, तो कुछ और नहीं करना है। आपके मन में जो भी विचार आते हैं किसी और के प्रति, किसी भी प्रकार के, समझ लीजिए कि वही आप हैं, वही आप हैं। वो नहीं है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, वही आप हैं। आपको लगता है कई बार कि अरे मैं तो लेट हो जाऊंगा आज, और आज मेरी ट्रेन छूट जाएगी। तो अक्सर ऐसा होता है कि आप गए और ट्रेन छूट गई, होता है, मिल जाए अच्छी बात है, पर अक्सर ऐसा होता है। तो इसकी भी संरचना आप ही ने की है। फिर कहीं आपका रास्ते में गाड़ी, कई बार लोग सोचते हैं कि मैं जा रहा हूँ, मेरे पास समय कम है और ट्रेन का टाइम हो रहा है, कहीं ऐसा ना हो मेरी गाड़ी पंचर हो जाए, तो पंचर हो जाती है गाड़ी। तो इसका बीज आपने बोया है, इसकी संरचना आपने तय की, जो प्रकृति आपको वैसा ही देना शुरू कर रही है। तो हम जब जब जो सोचते हैं, तो वो जिसके बारे में सोचते हैं, हम ट्रेन के बारे में सोच रहे हैं, हम किसी व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं, हम गाड़ी के बारे में सोच रहे हैं, तो वास्तव में सोच हमारे अंदर ही तो है, और वही प्रकट होकर बाहर आ रही है। कई बार लोग इंटरव्यू जाते हैं, क्या सोचते हैं, अरे मेरा तो होना ही नहीं है, फिर भी मैं जा रहा हूँ। तो उसने पहले तय कर लिया नहीं होना है। कुदरत का काम क्या है, तथास्तु। कुदरत को आपने कहा कि मेरा तो होना नहीं है, कुदरत ने कहा तथास्तु, नहीं होगा, नहीं होता इंटरव्यू आप पास, आप सेलेक्ट नहीं होते हो। अच्छा, कई बार लोग सोचते हैं मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, और पर कई बार वो पॉजिटिव जो लोग होते हैं ना, मैं उनके विषय में बता रहा हूँ, वो कई बार नेगेटिव होते हैं और समझते हैं अपने आप को पॉजिटिव है। वो क्या कहते हैं, अरे मेरा हुआ तो हुआ, नहीं कोई बातें नहीं है, मुझे कुछ सीखने को मिल जाएगा। अब दूर से देखने में लगता है कि आदमी कितना पॉजिटिव सोच रहा है, लेकिन वास्तव में सोच क्या रहा है, मेरा हुआ तो हुआ, नहीं तो कोई बात नहीं है। मतलब वो पहले से तय कर चुका है, नहीं हुआ, हुआ तो हुआ, नहीं तो कोई बात नहीं, मतलब तय कर चुका कि उसका होना नहीं है। और अपने आप को वो सांत्वना दे रहा है कि मैं तो घूम के चला आऊँगा, मैं तो कुछ सीख के चला आऊँगा, कुछ जानने को मिल जाएगा। तो बस वो जानने ही जा रहा है साहब, वो सफल होने नहीं जा रहा है, उसको नौकरी नहीं मिलने वाली, वो इंटरव्यू पास नहीं होने वाला, वो सिर्फ जानने ही जा रहा है, वो तय कर लिया। तो जो भाव आया उसका इंटरव्यू के प्रति, इंटरव्यू को लेकर, वो भाव, वो वहाँ कुछ घटित होना नहीं है, अंदर पहले घट गया। वो केवल बाहर प्रतिबिंब दिख रहा है, और प्रतिबिंब बता रहा है कि उसका सिलेक्शन अब नहीं होने वाला, क्योंकि वो केवल सीखने ही जा रहा है। हाँ, मिलता किसको है, जो ये कहेगा
और बल्कि सबको मैं कह रहा हूँ कि ये कहें, जब आप किसी इंटरव्यू में जाएँ, किसी नौकरी के लिए, किसी बिज़नेस के लिए, किसी डील के लिए, तो ये कहें कि मेरा काम तो होना ही है, मेरा काम तो हो ही गया। तो फिर आपका काम होने से कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि आपने तय कर लिया है, और जो आपने तय कर लिया है, कुदरत कहती है तथास्तु, दे देगी आपको। कुदरत का काम है देना, तथास्तु कहना। आप जो कहेंगे बस वही होगा। तो बस इतना ही कहूँगा दोस्तों, सबसे पहले आप जो कुदरत को ऑर्डर करते हैं, केवल बाहर कहने मात्र से कुछ नहीं होगा। पहले बचाने के अंदर से क्या ऑर्डर कर रहे हैं, तो पहले अपना प्रतिबिंब देखें। और प्रतिबिंब देखने के लिए आईने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपने विचारों को देखना है कि किसी व्यक्ति को लेकर आपके अंदर विचार क्या आते हैं, किसी समाज को लेकर आपके अंदर विचार क्या आते हैं, किसी स्थिति को लेकर आपके अंदर विचार क्या आते हैं, किसी वस्तु को लेकर आपके अंदर विचार क्या आते हैं। जब आप इन विचारों से बिल्कुल बराबर रूबरू हो जाएंगे, तब आप पाएंगे कि आपका असली रूप क्या है। क्योंकि जो आपका रूप है, असली रूप, बस उसी का संदेश जाएगा प्रकृति को, और प्रकृति फिर वैसा ही देना शुरू करेगी आपके रूप के अकॉर्डिंग। जो आपका असली प्रतिबिंब है, उसी के अकॉर्डिंग प्रकृति आपको देगी। फिर से बोल रहा हूँ, जो आपका असली रूप है, उसी के अकॉर्डिंग प्रकृति आपको देगी। अगर आपका रूप अंदर से अभाव है, गुस्से में है, क्रोध में है, नकारात्मक है, ये तो होगा ही नहीं, तो प्रकृति आपके साथ वैसा ही व्यवहार करेगी, आपको वैसा ही मिलना शुरू होगा। आपकी प्रकृति, आपका स्रोत क्या है, ये अलग विषय है, इसके विषय में आपको मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। लेकिन अभी बात ये है समझने की कि आपका जो प्रतिबिंब है अंदर का, जो आपका रूप है, बस वैसा ही आपको मिलना है। और जब एक बार आप देख ले कि आपका स्वरूप कैसा है, तो पहले जांचिए कि क्या ये वैसा ही स्वरूप है कि जैसा आप चाहते हैं। जैसे कि आप चाहते हैं कि आपके साथ सब बढ़िया हो, अच्छा धन आए, अच्छा काम हो, अच्छे रिश्ते हों, अच्छे संबंध हो, मेरे साथ सब अच्छा व्यवहार करें, सब प्रेम की वाणी बोलें, और अच्छा धन धान्य से भरा जीवन हो, खुशहाल जीवन हो, तो क्या आपका वास्तव में प्रतिबिंब ऐसा ही है? और अगर नहीं है तो विचारें, और पहले अपने स्वरूप को ठीक करें, सही करें, उसको नेचुरल करें, उसको प्रेम से, आनंद से, शांति से भरें। फिर आप देखिए, फिर आप जो चाहेंगे तो जो प्रतिबिंब बाहर दिखेगा वही आपको मिलेगा। फिर आप जो चाहेंगे तो आपको वैसा ही मिलेगा। फिर शांति मिलेगी, आनंद मिलेगा, प्रेम मिलेगा, खुशी मिलेगी, सुख मिलेगा, ये सब कुछ मिलेगा। लेकिन अंतर आपको पहले ठीक करना है, ठीक करना है। और ठीक करने के लिए सबसे पहले खुद को जानना है कि आपका असली रूप क्या है। जो बाहर प्रतिबिंब दिखाई पड़ेगा वही आपका असली रूप है, और उसको समझने के लिए आपको केवल अपने विचार देखने हैं, क्या चल रहे विचार आपके किसी भी चीज़ को लेकर। अगर दोस्तों इसको आपने पकड़ लिया कि आपका अपना स्वरूप क्या है, असली रूप क्या है, फिर आप जो करेंगे जीवन में, फिर आप जो कुदरत को ऑर्डर देंगे, फिर आप जो सोच के द्वारा अपनी अपनी सृष्टि बनाएंगे, वो बेहतर होगी। तो बेहतर करने के लिए फिर आपको एक मौका रहेगा कि आप अपने स्वरूप को पहले ठीक करें। तो अंतर में आप क्या हैं? शांति चाहते हैं तो शांत है क्या? हाँ, और वैसे अगर आप शांत हो गए, आनंदित हो गए, तो फिर आपको इसकी ज़रूरत भी नहीं है। यही बरसेगा, यही बरसेगा। स्रोत को ये देने में और मज़ा भी आएगा। स्रोत तो वही देगा ना जो आप चाहोगे, जो अंदर से होगे वही स्रोत देगा। तो अंदर से पहले आप ऐसे जाओ, फिर देखना आप हर व्यक्ति आपको प्रेमी नज़र आएगा, आपका शत्रु भी आपको प्रेमी नज़र आएगा। आपके साथ जो लोग दुर्व्यवहार करते रहे ना, आप उनको आनंद की निगाह से देखेंगे तो वह भी आपके साथ आनंद से, प्रेम से ही पेश आएंगे। आपके शत्रु मित्र बन जाएंगे। एक बहुत बड़े महान इंसान, उनने कहा कि मैं अपने शत्रुओं को मित्र बनाकर उनसे बदला लेता हूँ। अब बदले का मतलब कोई उनको नुकसान करना नहीं है। बदले का मतलब ये है कि जो उनके अंदर भाव था शत्रुता का, नुकसान करने का, उनको जब मित्र बना देंगे तो वो नुकसान देना बंद कर देंगे। तो यही बदला हो गया। अब वो नुकसान करना बंद कर दिए। मतलब उनके हाथ में हथियार था, वो अपने हथियार ही उनका हटा दिया। अब वो आपका नुकसान नहीं करेंगे क्योंकि आपके मित्र बन गए। और ये मित्र कब बनेंगे? जब आपका स्वरूप अंदर से उनको मित्र मानेगा, अपना मानेगा। जब आप उनको प्रेम देंगे तो वह भी आपको प्रेम देंगे। फिर देखना आपको लाइन लग जाएगी साहब,
सारे के सारे आपके शत्रु और बैरी, आपके जितने भी बुरे हैं लोग जो आपसे बुराई मानते हैं, वो सब आपके अपने घनिष्ठ मित्र बन जाएँगे, आपके अपने बन जाएँगे, आपके दोस्त बन जाएँगे, आपके हितैषी बन जाएँगे और आपका भला चाहेंगे, आपका भला करेंगे। और फिर वो आपके लिए ऐसी सृष्टि बनाएँगे कि चारों तरफ आपके अच्छे-अच्छे लोगों का एक घेरा बन जाएगा। हज़ारों लाखों लोग आपको चाहने लग जाएँगे। आपने देखा होगा ऐसे कई लोग होते हैं संसार में, जो बहुत प्यारे-प्यारे जो संत हुए हमारे बीच में, वो इतने करुणावान होते हैं, उनके अंदर इतनी दया, शांति, इतना इतना प्रेम, इतना आनंद होता है कि उनसे जो शत्रुता मानते रहें, वो उनके जीवन काल में उनके अच्छे मित्र बन गए, उनके फॉलोअर बन गए, उनके शिष्य बन गए और फिर उनने लाखों लोगों को उनके उनके से उनसे जुड़वा दिया और लाखों लोग उनके शिष्य बने, उनके चाहने वाले बने, उनके फॉलोअर बने। कैसे? कि उनने सबसे पहले उनका स्वरूप शुद्ध था, निर्मल था, प्रेमी था, शांत था, दयावान था, करुणावान था, आनंदमय था और जब आप आनंदमय होगे तो फिर सब कुछ आनंदमय ही होगा। पर जानने के लिए सबसे पहले अपना प्रतिबिंब देखें दूसरों में कि दूसरे आपको दिखाई कैसे पड़ते हैं। बस जैसे आपको दिखाई पड़ते हैं वैसे ही आप हो और फिर इसके बाद करना क्या है? खुद को ठीक करना है, खुद को शांत करना है, खुद को आनंदित करना है, खुद को प्रेम में लाना है। फिर देखो ज़िंदगी कैसे खुशहाल हो जाती है, फिर आप कितने आनंदित हो जाते हैं, फिर आपके पास सब कुछ है, सब कुछ है, सब कुछ है। फिर तो आपने जो सोचा और प्रकृति ने आपको झट से दिया। आपने जो सोचा प्रकृति ने फिर आपको झट से दिया और फिर ये आपके साथ हर क्षण होगा। आप कुछ सोचेंगे, आपके साथ वो होना शुरू हो जाएगा, होना शुरू हो जाएगा। आपका जीवन मंगलमय हो, आनंदित हो, खुशहाल हो, शांतमय हो, परम प्रेम आपके अंदर प्रकट हो, उसका स्मरण हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।